राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बिस्किट की रेसिपी। चलिए तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे आटा और सूजी से बनाकर तैयार किया है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनकर तैयार होती हैं। आप इसे चाय के साथ या ऐसे भी खाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये बच्चों के लिए भी हेल्दी है, क्योंकि इसमें मैदे का मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। चलिए तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 कटोरी आटा लिया है, हाफ़ कटोरी मैंने सूजी डाली है, मैंने थोड़ा सा इसमें कस्टर्ड पाउडर भी डाला है, हाफ़ कटोरी से भी कम मैंने डाला है। हमें सबका आधा लेना है। जैसे कि मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया तो हाफ़ कटोरी मैंने सूजी लिया है और उससे भी हाफ़ मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला है। मैंने सूजी को हल्का बारीक कर लिया है। तीनों को हम एक साथ डालकर रख देते हैं। अब हम अपनी चीनी को पीस कर रख लेते हैं। मैंने इलायची चीनी के साथ में ही डाल दिया था। थोड़ी सी शक्कर मैंने दरदरी रखी है पानी में डालकर। इसे हम डालेंगे तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है जब हम बिस्किट को खाते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ कटोरी घी लिया है, इसे मैंने हल्का गरम कर लिया था और अब हम अपनी चीनी इसमें मिक्स कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी का यूज कर सकते हैं, जितना मीठा आप खाते हो। मैंने हाफ़ कटोरी चीनी का यूज किया है। चलिए तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरी बेटी भी मेरी मदद कर रही है। हम अपना आटा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे, जिससे इसमें गुठलियाँ नहीं पड़े। अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। मैंने इसमें कोई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं डाला है। वैसे भी बिस्किट में कोई ज़रूरत नहीं होती है इन चीज़ों की। इसे अच्छे से मिक्स करके जो बचा हुआ आटा है उसे भी हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे हम आटे को मिक्स करते हैं उसी तरह इसे भी हम मिक्स करके बनाकर रख लेंगे। चलिए मैं इसे भी डाल देती हूँ। मैंने कम क्वांटिटी में बनाया था क्योंकि मैं पहली बार इसे ट्राई कर रही थी। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल देती हूँ। अगर आपके पास घर पे नारियल रखी हुई है तो आप उसे भी ग्रेट करके डाल सकते हो, या मिक्सी में आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हो। ये देखिए हमारा आटे के जैसा डो इसका बनकर तैयार हो गया है। हम इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और फिर अपनी बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहो तो इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हो या ऊपर से आप लगा सकते हो। मेरे पास टूटी फ्रूटी नहीं थी तो मैंने नहीं डाला है। ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। ये जो हमने शक्कर रखी हुई थी उसे भी हम डाल देते हैं। आप चाहो तो इसे नान खटाई की तरह भी शेप दे सकते हो। मैंने इसे हल्का सा बेल लिया है और जिस तरह मार्केट में बिस्किट मिलती हैं उस तरह से मैंने शेप दिया है। मैंने 2-3 प्रकार से शेप देकर इसे बनाकर तैयार किया था। अगर आपके पास कुकी कटर्स है तो आप उससे भी इसकी डिज़ाइन दे सकते हो। मैंने हल्का सा चाकू से ही इसमें डिज़ाइन दिया है और कुछ मैंने प्लेन रखी थी। जिस साइड का हम इस तरह से निकाल देंगे और अपने मनपसंद डिज़ाइन इसमें देंगे जिस तरह की हमें पसंद है। इसे हम चारों साइड से इस तरह से बराबर कर लेते हैं और हम अब इसे शेप देते हैं। मैंने कुछ लंबी लंबी सी बिस्किट का शेप देकर तैयार किया था। आप चाकू से या किसी ढक्कन से जिस तरह का आप शेप देना चाहें इसे दे सकते हैं। मैं पहले थोड़ा सा एक प्लेट में घी लगा लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा आटा या मैदे को डस्ट कर लेंगे और उस आटे को झाड़ देंगे, जिस तरह हम केक बनाते समय करते हैं उस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें डिज़ाइन दे रही हूँ। आप कोई भी शेप दे सकते हो, कोई भी इसमें डिज़ाइन डाल सकते हो आप अपने हिसाब से। ये देखिए मैं इसे इस तरह से निकाल रही हूँ। मैंने अभी तक जितनी बिस्किट की रेसिपी आपसे शेयर की है सारी मैंने तवे पे ही बनाकर तैयार की है। इसे भी मैं तवे पे ही बनाकर आपको दिखाऊंगी किस तरह से बनती हैं। आप चाहो तो इसे माइक्रोवेव या ओटीजी में भी बनाकर ट्राई कर सकते हो। मैंने इसे तवे पे ही बनाकर तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बिस्किट बनकर तैयार हुई थी। ये देखिए मैं बिस्किट बहुत ही अच्छी लग रही हैं। कुछ मैंने लंबी बिस्किट बनाकर तैयार की है।
मेरी बेटी इंतज़ार में है कितनी जल्दी बने और मैं खाऊं। चलिए तो इन्हें हम जल्दी से बनने के लिए रख देते हैं ताकि मेरी बेटी का इंतज़ार जल्दी से ख़त्म हो। कुछ बिस्किट मैंने बड़ी शेप में रखा है। मैं इसमें भी चाकू से ही डिज़ाइन दे रही हूँ। ये देखिए। अब गैस की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे मैंने पुराना नॉनस्टिक की पैन ले लिया है। एक स्टैंड मैंने रखा है और ऊपर से मैंने एक ढक्कन ढक दिया है। इस तरह का स्टैंड आपको लेना है। अगर आपके पास किसी दूसरे प्रकार का है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो एक आप पतली सी प्लेट नीचे डाल सकते हैं या नमक डाल दो आप। नमक ज़्यादा अच्छा रहता है बिस्किट या केक बनाने के लिए। मैंने इस तरह से ढक दिया। मैंने स्टैंड निकाल दिया है। मैंने केवल आपको बताने के लिए स्टैंड लगाया था। मैं बिल्कुल इसकी आंच को स्लो कर दूंगी और मैंने डायरेक्ट तवे पे ही रख दिया है। मैंने आपको बताने के लिए स्टैंड रखा था। जैसे पहली बार जब हम बनाते हैं तो हमें इसके टेम्परेचर का पता नहीं रहता तो ये जल जाती हैं, इसलिए मैंने आपको स्टैंड रख के बताया था। ये देखिए हमारी बिस्किट बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो गई हैं। इन्हें मैंने तोड़ के देखा था कि पक गई है कि नहीं, इसलिए ये टूटी हुई है। बाकी हमारी सारी बिस्किट अच्छी बनकर तैयार हो गई हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बिस्किट बनकर हमारी तैयार हुई हैं और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती हैं ढेर सारी। ये मैंने दूसरी बिस्किट फिर से बनने के लिए रख दी हैं। मैंने ऊपर से इसमें किशमिश लगा कर रखी हैं। आप चाहो तो टूटी फ्रूटी या जो आपको ड्राई फ्रूट्स लगाने हैं उन्हें आप इसमें लगा सकते हो। चलिए इन्हें छोड़ देते हैं पकने के लिए। हमें बीच बीच में बिस्किट चेक कर लेना है जब हम पहली बार बनाते हैं। ये देखिए हमारी बहुत सारी बिस्किट बनकर तैयार हो गई हैं, बहुत ही टेस्टी। कुछ मैंने इस टाइप से बनाई थी, ये थोड़ा ज़्यादा पक गई हैं। चलिए बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनकर हमारी तैयार हो गई हैं। आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे आगे शेयर करें और मेरे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। चलिए तो मैं आपको एक बिस्किट और तोड़कर दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है। एक बार ज़रूर बनाकर आप ट्राई करिएगा मेरे कहने पे। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप बिस्किट बनाकर रखोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये ख़त्म हो गई। चलिए तो मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।